वक्त के दायरे में वक्त से चलना सीख ले, खो ना जाए तू अंधेरे में, इन चिरागों से लड़ना सीख ले। कहीं दूर है मंजिल तेरी तो दूर तक चलना सीख ले, ये राह है अगर अकेली तो चल अकेला चलना ही सीख ले। शिक्षा जो बच्चों को शिक्षा दे पूर्ण करते हैं, उनका आदर माता पिता से पहले होना चाहिए, क्योंकि जीवन देने वाले से अधिक मूल्य जीवन संवारने वाले का होता है। और इसी भूमिका को निभा रहे हैं किशनगढ़ बसंत कुंज में स्थित सृजन फाउंडेशन का स्कूल ऑफ हैप्पीनेस। शहरों में भी ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो अपनी गलियों में ही अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उनके लिए गलियां स्वाभाविक निवास स्थान और जीविका सूत्र बनकर रह जाता है। ये बच्चे देश के भविष्य के चमकते सितारे भी हो सकते हैं। कई कारणों से ये बच्चे प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। उनमें से एक है उचित मार्गदर्शन का न मिलना। मुख्यतः लड़कियों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। इन्हीं समस्याओं को समाप्त करने के लिए सृजन द्वारा स्कूल ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत की गई। 99 या 2001, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से साल में, बट उस दौरान ही कभी हमने सृजन फाउंडेशन की नींव रखी थी। सोचा कि आसपास के जो बच्चे आते हैं लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, तो उनकी कैसे मदद करी जाए। तो हमने सोचा कि स्कूल की शुरुआत करते हैं, जगह चाहिए होती है। वो फादर विंडी ने जगह देने को तैयार हो गए कि आप हमारा उनका जो ऑफिस था, अपार्टमेंट में ही ऑफिस चलता था, उन्होंने जगह दे दी। तो हमने स्कूल की शुरुआत कर दी। कुछ टीचर साथ में जुड़ गए। एक मिसेस बसरा है यहाँ पर, बहुत प्रिंसिपल होती थी, वो जुड़ी। कर्नल रामाकृष्णा तो शुरू से ही ट्रस्टी थे। ज़्यादातर करता धरता तो इसके सब कर्नल रामाकृष्णा हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। इंग्लिश पढ़ाना, थोड़ी बहुत और एजुकेशन, थोड़ा मैथ्स, थोड़ी न्यूज़पेपर से डिस्कशंस करना, एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। सब बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे सेकंड थर्ड में आते थे और अब सब कॉलेजेस में जा रहे हैं। यही अपने आप में एक सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। फुरकान फिल्मिंग ख़त्म कर रहा है। मुबीन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले रहा है। दो बच्चे अपनी मोबाइल शॉप खोलकर अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऐसा स्कूल आफ्टर स्कूल जो स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के बच्चों को उचित शिक्षा, मार्गदर्शन, विभिन्न तरह की सहायता प्रदान कर उनके विकास को एक नई दिशा दे सकें। यह गैर सरकारी संस्था द्वारा अनेक गरीब बच्चों के लिए सामूहिक विकास हेतु कार्य किया जा रहा है। कर्नल रामाकृष्णन के दृढ़ निश्चय और शिक्षा के प्रति उनकी लगन का ही नतीजा है कि स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के बच्चों के उत्थान के लिए ऐसा स्कूल आफ्टर स्कूल सन 2001 से है। The interesting part about Project Neev and Srijan Foundation's initiative here, which started out in Vasant Kunj, is the fact that it's not like a real school, and we do not teach any part of the curriculum that's taught in school. So it's functional literacy, but there's so much more to it that our children decided that we should have a name for it, and because they felt that it was probably the best to us of their day spent here, they decided to name it the School of Happiness. Srijan Foundation I connected since 2005. Like, I think it is a tuition, so I came here after my school and I learned general knowledge. General knowledge is very important in our life. I saw many changes in my personality. Like when I came here, I am very shy person, but
now in days I can speak anyone without hesitation. If we have any problem, we can discuss with our friends and the respected teachers, and they solve us the problem. So problem solving, it's also a part of happiness. I don't know how to get admission in Delhi University. So basically they give us guidance, and as well as they help me financially also. The foundation is my family. स्कूल में आज लगभग 40 से 50 छोटे बड़े बच्चे हैं। छोटी कक्षाओं से लेकर कॉलेज तक के बच्चे यहाँ आते हैं। ये छात्र छात्राएं आसपास ही रहते हैं। ज़्यादातर किशनगढ़ से हैं और बाकी महरौली, छतरपुर, साकेत व रंगपुरी से हैं। ये पैदल या बसों से शाम के समय स्कूल पहुँचते हैं। विभिन्न छात्रों द्वारा उनके विचारों, समाचार पत्र पढ़ना, अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप, किसी सामयिक विषय पर चर्चा की जाती है। Hi, I'm Manshi. I'm doing Masters in Political Science from Delhi University. In my evening time, I come to School of Happiness as an intern. I teach them, and basically I teach them English and a little bit of maths, and I teach them verbs, vowels, pronouns, etc. And the kids have been really cooperative with that, and it's been a really great, nice experience for me. स्कूल ऑफ हैप्पीनेस का ये समूह स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के उत्थान का संकेत देता है। पारिवारिक माहौल में पढ़ाने की कला को भी मनोरंजककारी रखा गया है, जिसमें सब हंसते खेलते पढ़ सकें। So our association with the School of Happiness started almost 6 years ago, and we're working with the children here, not just focusing on functional literacy, but धीरे धीरे उनको ये भी हेल्प कर रहे हैं कि कैसे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, कैसे इनकी नॉलेज बढ़े, कैसे ये जॉब्स के लिए रेडी हो। सो इन द लास्ट 1 or 2 years मेरा फोकस ये रहा है कि इनके साथ हम एक्टिविटीज़ करें, बड़े मज़ेदार किस्म की एक्टिविटीज़, जैसे कि क्विज़ कंपटीशन, डिबेट्स, इवन कल्चरल एक्टिविटीज़। तो आइडिया ये है कि बच्चे खूब मज़ा करें और साथ साथ खूब सारा सीखें भी। शिक्षा ही व्यक्ति को आदर्श प्राणी बनाती है। पढ़ाई एक गुण है तुम्हारे अंदर, लेकिन जो तुम्हारा गुण नेचुरल है, आपके अंदर भावनाएं हैं, किसी गरीब के साथ उसको मतलब उसका जो है ना भाव, उसको झिड़क के नहीं उसको समझाना, उसको अपने तरीके से बताना है कि बेटा मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम भी पढ़ जाओगे तो कितना अच्छा होगा, तुम्हारे माँ बाप कितना खुश होंगे इसी चीज़ से। स्कूल में छात्रों के संपूर्ण विकास का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर बच्चों के आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए बहुत से क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, जैसे कि वाद विवाद प्रतियोगिता, कलाकृतियाँ, सामान्य ज्ञान, डांस, स्टोरी टेलिंग आदि से अवगत कराया जाता है। My name is Riya Suri, and I work as a volunteer in Srijan Foundation, the School of Happiness, which is basically after school for the children who need help in particular subjects. I help them in performing dances in particular events that take place, for example Republic Day or the Habitat Center performances, and yeah, I do volunteer for other things as well. मैं डांस सीखती हूँ और डांस मुझे बहुत पसंद है, मुझे ज़्यादा डांस करने में आता है। तू ले आते मैंने गोल्डन झुमके, मैं कन्ना बिच पावा चुम चुम के, मन जावे शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्ट आ पाइया वे। मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज से BA हिंदी ऑनर्स फाइनल ईयर पढ़ रही हूँ। इस संस्था में कम से कम मैं 10 साल से हूँ, जब मैं 3rd क्लास में थी। कॉलेज की प्रॉब्लम जो डाउट होते सब कुछ पूछते हैं, इंग्लिश सीखते हैं। हम सब बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर हम इंग्लिश ही। यहाँ पे आके सबसे पहले तो मैं अपने व्यवहार में बदलाव देखी हूँ, फिर पढ़ाई में
और फिर जो हमारे विचार है, सोच समझ, इन सब में हमें बदलाव आया है। अगर मैं संस्था से नहीं जुड़ती तो शायद मैं आज कॉलेज रेगुलर नहीं कर पाती, या फिर मैं इतने फेमस कॉलेज में, इतने अच्छे कॉलेज में आज मैं जा नहीं पाती। ये होता कि क्रॉसपॉन्डेंस से करती, घर बैठे कुछ सिलाई उलाई सीखती, बस यही हमारा फ्यूचर था। इससे आगे हमने कुछ सोचा ही नहीं था। इस एनजीओ को हम, जैसे कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद हम इस एनजीओ को हम चलाना चाहते हैं कि ताकि वो जो हमारे एनजीओ आगे बढ़े, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे जिनका कोई करियर नहीं है, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस एनजीओ ने मुझे इतना आगे बढ़ाया है और इतना मेरे में बदलाव किया है, ताकि शायद मेरे पेरेंट्स इतना नहीं कर पाते जितना इन्होंने किया है। तो इस एनजीओ को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ज़्यादातर लड़कियां पढ़ने लिखने के साथ साथ घर पर अपने माता पिता के कार्यों में भी हाथ बटाती हैं। इनके लिए स्कूल ऑफ हैप्पीनेस जीवन जीने की कला का आंगन है। सीमा पढ़ती है, अभी बीए ऑनर्स कर रही है, अभी फर्स्ट डिवीज़न आई है। स्कूल के अलावा वो ट्यूशन जाती है। ट्यूशन बसंत कुंज में होती है, वहाँ सर से और मतलब मैडम से बहुत सहयोग मिलता है। मुझे तमन्ना है कि बहुत आगे पढ़ के निकले, बहुत बदलाव देखें और बहुत अच्छी पढ़ाई में, लिखाई में, रहन में, सहन में, बोल विचार, बहुत हमें अनुभव हुआ है कि ऐसी लड़की को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, आगे की ओर बढ़ाना चाहिए, और इससे बहुत जो है विकास की संभावना होती है। मैं तो बहुत काफ़ी उम्मीद इसके ऊपर है, क्योंकि हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और जो भी पढ़ा है तो 6-7 पढ़ करके छोड़ दिया है। तो मैं सोचा कि चलो एक लड़की को कम से कम पढ़ावे लिखावे और इससे मेरा नाम रोशन करे। स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के बच्चों में एक विशेष उत्साह उनकी पढ़ाई के प्रति देखा जा सकता है। एक ऐसा उत्साह जो उन्हें कल का डॉक्टर, टीचर, डांसर, इंजीनियर या कुछ और बनाएगा। मैं यहाँ पर ट्यूशन आती हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे मैथ क्लास सीखती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। हमारे 3 बच्चे हैं, ममता, ललिता, दीपक, सब पढ़ाई करते हैं। ममता कॉलेज करती है। सोचे थे लेकिन हम लोग गरीब है, इतना पढ़ा ना पाते हैं। हमारे लिए सर मदद कर रहे हैं बहुत। हम बच्चे से यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, नौकरी हो जाए तो अच्छे से हमारे बच्चे सुख से रहे। हमारे बच्चों के जो भी कर सकेंगे वही सब कर सकेंगे। हम क्या कहूँ, हमारे बच्चे के लिए तो वही सब माता पिता है। हम लोग तो जन्म दिए हैं, पढ़ा लिखा तो सर और मैडम रहे हमारे बच्चों के। हमारे बच्चों के लिए तो भगवान वही सब है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको कि हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग, ट्यूशन पढ़ा के हमारे बच्चों को, और मैं बहुत खुश हूँ उन लोगों से, क्योंकि हम लोग तो ट्यूशन लगा नहीं सकते, फीस नहीं दे सकते हैं। मजदूर इंसान है, क्या दे पाएंगे फीस? इतनी फीस भी आजकल ट्यूशनों की इतनी हाई है, तो हम लोग ट्यूशन की फ़ीस तो दे नहीं सकते। बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पढ़ा सकते, हम लोग तो जेकर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो यही बहुत है हमारे लिए। तो हमारे ससुराल में, हमारे परिवार में किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में छात्र छात्राओं के विकास के लिए हर सुविधा का समायोजन किया गया है। तकनीकी शिक्षा के लिए इन्हें लोधी रोड में स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर भेजा जाता है। इंडिया हैबिटेट सेंटर के हैबिटेट लर्निंग सेंटर में इन्हें तकनीकी शिक्षा मुफ्त दी जाती है। यहाँ अत्याधुनिक कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थियों को आज की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थियों को विंडोज, इंटरनेट, MS ऑफिस और अन्य सॉफ्टवेयर की तकनीकी शिक्षा दी जाती है। HLC जो है लर्निंग सेंटर, वो हैबिटेट सेंटर का एक सोशल विंग है, जहाँ पर बच्चे अलग अलग NGOs से दिल्ली के अंदर में नॉमिनेट होकर के यहाँ पे आते हैं, जिनको हम IT ट्रेनिंग के अलावा स्किल ट्रेनिंग भी देते हैं, और जहाँ पे उनका एडवांस कंप्यूटर होता है, साथ साथ हम लोग उनको फंक्शनल इंग्लिश भी कराते हैं। सृजन फाउंडेशन भी हमारे पास में तकरीबन 3 साल के पहले आया, और हमसे रिक्वेस्ट करा कि उनके भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि IT ट्रेनिंग के अंदर में अपने आप को सीखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी। इन सब बच्चों ने IT ट्रेनिंग के अंदर में अपने आप को एनरोल किया,
और काफ़ी कॉम्पिटिटिव बच्चे थे, ये पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ थे और साथ साथ में अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करते थे, जो भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं इसका प्रिपरेशन भी मेरा ज़्यादातर बच्चे ही करते हैं। तो ऐसे में भी जो क्या बोलते हैं सृजन से जो बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। कुरखान ने एंकरिंग किया और मतलब मोबिन जिसको सिंगिंग में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था और उसका रुतबा भी इसी के अंदर था, तो उसको एक परफॉर्मेंस करने के लिए कहा गया और उसने काफ़ी अच्छा अपना सिंगिंग के अंदर में अपना एक टैलेंट दिखाया। और एक चीज़ सृजन के बारे में तो अगर बताना चाहो तो ये बच्चे क्रिकेट में बहुत ही अच्छे हैं और इनका काफ़ी अच्छा एक कंट्रीब्यूशन था HLC की टीम को एक बार विन कराना, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। तो इन बच्चों ने लाइक खासकर कुरखान, लक्ष्मण और रिजवान, सूरज, इन लोगों ने हमारे जो भी और बच्चे जो NGOs के थे उनके साथ मतलब मिलकर टूर्नामेंट खेला और एक बार HLC की टीम को एक्चुअली विन भी कराया। ये काफ़ी अच्छा खुशी का पल था क्योंकि HLC की टीम ने सेकेंड टाइम उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था IHC क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर में और दे हैड इट डन फॉर द टीम। यहाँ एकजुट होकर प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली, ईद, क्रिसमस आदि त्योहारों को मनाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक विद्यार्थी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। जब हमारा फंक्शन होता है लाइक 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड जो हमारा हैबिटेट का एनुअल डे होता है, इसके लिए भी हम जो शो करते हैं इसके लिए भी मैं कोरियोग्राफ करती हूँ डांस। एंड मुझे मैं बस सुजाता मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगी, उन्होंने मुझे डांस सीखने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और हम यहाँ पर हमें रवि सर डांस सिखाते हैं। कहते हैं पुस्तकें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। स्कूल ऑफ हैप्पीनेस में एक छोटा सा पुस्तकालय है जहां हर विषय की पुस्तकों का समावेश है। इंसाइक्लोपीडिया, मैगजीन, स्टोरी बुक और अन्य साहित्यिक पुस्तकों से विद्यार्थी अपना ज्ञान बोध करते हैं। Deep Foundation is a non-government organization which was established in 2009, I think in the month of June, and with a view to empower the underprivileged sections of society and in the field of education. We have 4 key projects. The first one is Project Neve, which is a school after school. We are doing this exclusively with our partner NGO, Srijan Foundation. And that's a very interesting story which we'll come to. Our second initiative is called Henny Penny Libraries. We have about 35 centers across India, and one of them, our first flagship library, was started with the Srijan Foundation again. So as far as our journey with Srijan Foundation is concerned, it began about 5 years back when we came across Colonel Ramakrishna doing some wonderful work very close to where I stay personally, and we thought if we can add value to this initiative and combine our resources, then we can probably make a bigger dent or a bigger impact and help the children who are there a little better. So that's how we all began, with a very, very small goal, but somehow over the years we have been able to expose our children who are already mainstreamed, and they come to us for 2 hours after school. It's a school after school, and we expose them to a wide variety of activities. So our activities are essentially designed to
allow them to build their self-confidence and self-esteem and develop good values and create a space for themselves in this fiercely competitive world. And one of the offshoots of this, of course, is to support and offer scholarships for college, because that is where most of the children drop out because the resources are not available. So that's where Srijan and we come together and raise funds and ensure that these children can, you know, find a place in college and do very well and come up as confident citizens who can take on the world as well as anybody else can. In fact, as far as children, college-going children are concerned, I think as on date we've had one postgraduate, one graduate, and 15 more who are still going to college. They could be in first year, second year, or third year. स्कूल में विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें सुनकर छात्र छात्राएं अपने ज्ञान को विकसित कर पाते हैं। किशनगढ़ के आंगन में खिला ये पेड़ आज इन सभी छात्रों को छाया प्रदान कर रहा है। बच्चों का ये समूह अवश्य ही समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा, ऐसी उम्मीद है कर्नल रामाकृष्णन, सुजाता सूरी, राहुल दीवान, अपर्णा माथुर और स्कूल ऑफ हैप्पीनेस के सभी टीचर्स की, और इस कोशिश को सफल बनाएंगे यहाँ के बच्चे। We try to understand what the children want, and we also try to match it with their skills. Some of them are very, very gifted, and not everybody may be academically inclined. So we try to, you know, figure out what is it that they could excel in and what is it that they could build ahead with a lot of passion, and then find a place for themselves. And they could be very good in computers, they could be good in photography, they could be, you know, very, very good at dancing. So we try to see how we can match their passion and find out what, you know, what their dreams are, and try to bring them as close to it as possible. ख्वाब और सपने दो ऐसे शब्द जिनको बयां करे तो कुछ शब्द काफ़ी हैं, और अगर बयां ना हो तो बड़ी बड़ी किताबें भी कम लगती हैं। तो क्या है ये ख्वाब और ये सपने जिनके पीछे ये दुनिया दौड़ती है, उन्हें हासिल करना चाहती है, उनमें जीना चाहती है। मैं तितली बनना चाहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है रंग रंग फूलों पे बैठने में, और मैं दूर दूर उड़ती हूँ जब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं टीचर बनना चाहती हूँ और सबको पढ़ाना चाहती हूँ। मैं पुलिसमैन बनना चाहता हूँ और सबको बचाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और सबका इलाज करना चाहती हूँ। मैं बड़े होके फौजी बनना चाहती हूँ, अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होके पुलिस बनना चाहती हूँ। I want to become a teacher. पुलिस ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर। मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे टीचर बनना है। मैं अध्यापिका बनना चाहती हूँ। डांसर बनना चाहती हूँ, और मेरा ड्रीम है कि मैं एक लॉयर बनूँ। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। I just want to become a good dancer. My hobby is dancing and photographer. क्या बनूं यार? मगर एक बात है, सपने और ख्वाब तो आसानी से मिल जाते हैं, हमारी आंखों में बन जाते हैं, हमारी सोच में पनप जाते हैं, हमारे जहां में भी जीने लगते हैं, क्योंकि ये ख्वाबों की उड़ान है। आँखों में सपने, आँखों में पानी, दोनों को लेके हम चले। दिल तो है फितरत, दिल है सवाली, ख्वाब पीरो के चले। कैसी है कोशिश, कैसी है कशिश, सोचा है ये किसने परे।
पंख लगा के उड़ जाऊं मैं तो अपने ही ख्वाबों तले। मेरे ख्वाबों की उड़ान तू उड़ जा फिर उस छोर पे। मेरे ख्वाबों की उड़ान तू मिल जा मेरी मंजिल से। खो जा तू मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्वाबों में। छोटी सी मुट्ठी छोटे से सपने दोनों से बनके चले। छोटी सी हिम्मत छोटा सा जज्बा साथ पिरो के चले। कल का है सपना आज हकीकत दोनों में रंग के चले। पंख लगा के उड़ जाऊं मैं तो अपने ही ख्वाबों तले। मेरे ख्वाबों की उड़ान तो उड़ जा फिर उस छोर पे। मेरे ख्वाबों की उड़ान तो मिल जा मेरी मंजिल से। मेरे ख्वाबों की उड़ान तो उड़ जा फिर उस छोर पे। मेरे ख्वाबों की